आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के सबसे कंफ्यूजिंग सिस्टम के बारे में। नहीं, ये जीएसटी नहीं है, यह है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। यहाँ डिग्री लेना सिंपल है, बस 10-15 एक्रोनिम समझने हैं। यूजीसी, एआईसीटी, एनईपी, एनएएसी, एनटीए, सीबीएसई, सीयूईटी और थोड़ा सा अपना बीपी कंट्रोल करना है। क्योंकि जब एक रेगुलेटर से काम चल सकता था तो 10-10 बनाने की क्या जरूरत थी। इंडिया में इतने ज़्यादा एजुकेशन रेगुलेटर्स इसलिए हैं क्योंकि सिस्टम टाइम के साथ पैचवर्क जैसा ही डेवलप हुआ। हर नए इशू के लिए एक नई बॉडी बनाई गई और कोई क्लियर इंटीग्रेशन नहीं था। दूसरा रीज़न है सेंटर और स्टेट के बीच का पावर स्ट्रगल। एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में है, मतलब दोनों सेंटर और स्टेट्स रूल बना सकते हैं, इसीलिए कन्फ्यूजन लगा रहता है। वहीं एनईपी 2020 ने एक सिंगल रेगुलेटर बनाने का आइडिया दिया था, HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये एक प्रपोज्ड बॉडी है जो यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई की जगह ले सकती है। मतलब ये तीनों को रिप्लेस करके एक सिंगल रेगुलेटर बनाने का प्लान था, लेकिन अभी तक फाइल पेंडिंग ही चल रही है। इसका मेन एम था कि रेगुलेशन को सिंप्लीफाई किया जाए, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को बेटर बनाया जाए और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को ज़्यादा ऑटोनॉमी यानी कि और ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल दिया जाए। देखिए, अब इससे पूरा सिस्टम और भी ज़्यादा एफिशिएंट और स्टूडेंट फ्रेंडली हो जाता, लेकिन सिस्टम को सिंप्लीफाई करने की जगह और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है। तो चलिए कुछ मेजर रेगुलेटर्स की कॉम्प्लेक्सिटी को डिटेल में समझते हैं और जानते हैं कि कैसे ये स्टूडेंट्स को और भी ज़्यादा अनप्रिपेयर्ड और कंफ्यूज्ड बना रहा है। शुरू करते हैं सबसे ऊपर वाले से, यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यूजीसी डिसाइड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है, किस कोर्स को अप्रूवल मिलेगा और कौन सी यूनिवर्सिटी फंडिंग के लायक है। यूजीसी यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट्स भी देता है, सिलेबसेस और करिकुलम के गाइडलाइंस बनाता है और रिसर्च को प्रमोट करता है। यूजीसी चेक करता है कि एक नेशनल स्टैंडर्ड फॉलो हो ताकि स्टूडेंट्स को डिग्री लेने के बाद कोई कन्फ्यूजन ना रहे। लेकिन यूजीसी के काम में कई लिमिटेशंस भी है। आए दिन नए नए कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ खुलते रहते हैं, जिनको हैंडल करना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। फिर आता है AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जैसे कि इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, आर्किटेक्चर एक्सेट्रा। AICTE के काम है नए कॉलेजेस को अप्रूवल देना, एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस का इंस्पेक्शन करना और उनके सिलेबस, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी क्वालिटी और प्लेसमेंट स्टैंडर्ड्स को चेक में रखना। ये बॉडी इंश्योर करती है कि जो भी स्टूडेंट टेक्निकल फील्ड में पढ़ने जा रहा है उसको एक बेसिक लेवल की एजुकेशन मिले। अब देखिए कि AICTE और UGC दोनों ही सरकारी बॉडीज हैं, दोनों ही क्वालिटी एजुकेशन के नाम पे बनी है, लेकिन दोनों का ही फेवरेट काम है एक दूसरे की काम में टांग अड़ाना। AICTE कहता है कि इंजीनियरिंग, MBA, फार्मेसी ये सब तो टेक्निकल कोर्सेज हैं, ये मेरे अंडर आते हैं। वहीं UGC कहता है कि बेटा अगर ये कोर्सेज किसी यूनिवर्सिटी में हो रहा है तो परमिशन मेरी लगेगी। तो बेसिकली ये दोनों अपना सास बहू का झगड़ा करते रहते हैं और बेचारा जो स्टूडेंट है वो उस टीवी सीरियल का बस ऑडियंस ही बन के रह जाता है। अब मान लो कि किसी यूनिवर्सिटी ने बीटेक प्रोग्राम स्टार्ट किया तो UGC ने बोला शाबाश बेटा, अप्रूव्ड। तभी AICTE बीच में आ जाता है और कहता है अरे अरे रुको, मेरे बिना कैसे, अप्रूवल लिया है कि नहीं तो तुम्हारी डिग्री तो भाई इनवैलिड है। और इन सब के बीच में स्टूडेंट्स कहते हैं कि अरे भैया हमसे तो बस फॉर्म भरने को बोला गया था। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि देखो अगर यूनिवर्सिटी UGC से अप्रूव्ड है तो AICTE के परमिशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन AICTE कहता है कि क्या ही फ़र्क पड़ता है कोर्ट क्या कहता है, हम तो फिर भी गाइडलाइंस निकालेंगे। अब इन सब का नतीजा ये है कि भैया स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता है कि किसकी सुननी है। कॉलेजेस अलग टेंशन में रहते हैं कि कभी किसी रेगुलेटर का मूड ना खराब हो जाए, नहीं तो हमारा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। मतलब यहाँ एजुकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अप्रूवल की पॉलिटिक्स, और स्टूडेंट्स इस पूरे रेगुलेटरी सर्कस का बस दर्शक ही बना रहता है। और फिर आता है NAAC यानी कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। इनका काम होता है कॉलेजेस को ग्रेड देना, A++, A+, B, C, जैसे स्कूल के रिपोर्ट कार्ड में होता है ना, सेम वैसे ही। अब सुनने में तो ये बड़ा एकेडमिक लगता है, लेकिन असली मजा तब आता है जब NAAC के ग्रेड्स और ग्राउंड रियलिटी में जमीन आसमान का फर्क हो। कॉलेज में चाहे फैकल्टी हो या ना हो, क्लासरूम में पंखे लगे हो या ना लगे हो, प्रोजेक्टर धूल खा रहा हो, प्लेसमेंट 0 हो, लेकिन अगर पेपर वर्क सही से बना हुआ है तो A+ ग्रेड कंफर्म है। मतलब यहाँ मार्क्स नहीं, फाइल का डेकोरेशन ज़्यादा देखा जाता है। अब आते हैं नए सुपरस्टार पे, जो है NEP 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नाम बड़ा, विजन और भी बड़ा। एक ऐसी पॉलिसी जो कहती है कि अब पढ़ाई सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए होनी चाहिए। मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग का नारा दिया गया था। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोलता है कि मल्टीडिसिप्लिनरी बनो, कोडिंग करो, क्लासिकल डांस भी सीखो, फिजिक्स प्लस म्यूजिक, मैथ्स प्लस योगा सब चलता है, बस नौकरी मत मांगना। लेकिन जब बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की तो सब कुछ बहुत ही स्लो नज़र आता है। कॉलेजेस कंफ्यूज्ड हैं, टीचर्स ट्रेंड नहीं है
और स्टेट्स अपने हिसाब से रूल बना रहे हैं। हर साल नए सर्कुलर्स आते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे तो कुछ भी क्लियर नहीं है। एनईपी का इम्प्लीमेंटेशन एक गोवा ट्रिप जैसा लगता है। हर फ्रेंड ग्रुप प्लान करता है, लेकिन जाता कोई नहीं। CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जब इसे लॉन्च किया गया था तो बोला गया था कि इससे स्ट्रेस कम होगा, एडमिशंस फेयर होंगे और कट ऑफ का प्रेशर खत्म होगा। अभी सुनने में तो बड़ा लॉजिकल लगा था, लेकिन CBSE के बोर्ड्स का स्ट्रेस तो गया नहीं, ये CUET का स्ट्रेस और ऐड हो गया। अब एक ही एग्जाम के लिए 14 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं। सिलेबस अलग, पैटर्न अलग और क्लैरिटी तो भगवान ही भरोसे है। बेचारा स्टूडेंट तो बस सरवाइव करने की ही कोशिश कर रहा है। स्कूल में NCERT का रट्टा मारना पड़ता है, ट्यूशन में अलग सिलेबस और वीकेंड पे मॉक टेस्ट्स का टॉर्चर। और फिर जब स्टूडेंट कॉलेज पहुंचता है तो लगता है कि अब थोड़ा रिलीफ मिलेगा, लेकिन वहां जाके पता चलता है कि वहां तो फैकल्टी ही नहीं है। लेक्चर लेने वाला कोई नहीं है, लेकिन यहाँ अटेंडेंस कंपलसरी है। यहाँ एजुकेशन का मतलब है सिर्फ फॉर्म भरना, प्रॉक्सी लगाना और PPT बना के पास हो जाना। आपकी असल में कोई लर्निंग हो भी रही है कि नहीं, इससे सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब बच्चे डिग्री लेकर बाहर निकलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इंडिया में तो जॉब्स ही नहीं है। हर साल लाखों ग्रेजुएट्स होते हैं, लेकिन बस 1% लोग जॉब सिक्योर कर पाते हैं। अगर आपको एक्चुअल में जानना है कि इंडिया में जॉब्स कहाँ है, तो आप हमारा लास्ट वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें हमने डिटेल में बात की है कि इंडिया में एक्चुअली जॉब्स कहाँ हैं। मीनवाइल हमारे एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए हमारे पॉलिसी मेकर्स क्या कर रहे हैं। देखिए, कमिटीज बनाई जा रही हैं, ड्राफ्ट्स बन रहे हैं, रिपोर्ट्स भी पब्लिश हो रही हैं, लेकिन पढ़ता कोई नहीं है। और वर्ल्ड रैंकिंग्स टॉप 100 में तो एक भी इंडियन यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स दुनिया भर में फ्रेंचाइजी खोल रहे हैं। तो बात यह है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम एक भूल भुलैया की तरह है, जो बाय डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे रेगुलेटर्स का ओवरलोड है, पॉलिसीज हाफ इम्प्लीमेंटेड है और स्टूडेंट्स परमानेंटली कंफ्यूज्ड हैं। यहाँ डिग्री लेने का मतलब है सिस्टम के अगेंस्ट जीत जाना। अगर आप समझ गए हो कि ये सब क्या चल रहा है, तो या तो आप सिस्टम के बाहर हो या फिर आप कनाडा जा चुके हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी लौटेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।